है कि दोनों युवा, दोनों की उम्र 24 साल, एक अपनी इहलीला समाप्त कर लेता है, दूसरे के साथ हादसा हो जाता है। कुम्हारी के पास कांजी हाउस के पास एक हादसा होता है। कागज के पुर्जे में अपने कलम से काफ़ी कुछ लिखा है। इसी हिट एंड रन के मामले को लेकर के एक समय बहुत भूचाल आया था पूरे देश में। दुर्ग जिले में एक ही दिन में 2 युवाओं की मौत हो जाती है, जिसके बाद से सनसनी फैलती है। सनसनी खबर का रूप लेती है। खबर जिसे दिखाने के लिए स्क्रीन के सामने मैं सीमांत कश्यप आपके बीच आता हूं और कैमरे के पीछे सचिन भाऊ। जिन 2 लोगों की मौत हुई है, इनके दोनों अलग अलग मामले हैं, अलग अलग जगहों के मामले हैं, लेकिन इनके नाम मैं बता दूं। एक शख्स नाम शीतल यादव, उम्र 24 साल। दूसरा शख्स जिसकी मौत हुई है उसका नाम भावेश निर्मलकर, उम्र 24 साल। इस वक्त हम लोग लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के चुरी के उस परिसर के ठीक सामने है, जहां पर वो परिजन आए हुए हैं जो अपने जिनके जो सदस्य थे जिनकी मौत हो गई, उन्हें लेकर के यहाँ पर आए हुए थे। जो जानकारी हुई, इस जानकारी में 2 मामलों के बारे में हासिल हुआ जानकारी, जिनमें से एक मामले के बारे में सबसे पहले मैं बताता हूँ। जो मामला है ग्राम खुटेरी का, मंदिर हसौद के पास ग्राम खुटेरी गाँव, जिसमें जहाँ से 2 शख्स भिलाई आते हैं अपने एक रिश्तेदार को जो अस्पताल में एडमिट थे उन्हें देखने के लिए। शीतल यादव और मानिक चंद यादव एक ही गाड़ी पर बैठकर आते हैं। शीतल यादव के जीजा मानिक चंद यादव उनके पीछे बैठे हुए थे। दोनों बाइक से आए, यहाँ पर जो रिश्तेदार एडमिट थे उन्हें देखा, उन्हें देखने के बाद वापस जा रहे थे। ये बताया जा रहा है कि शीतल यादव के साढ़ू के ससुर जो थे वो एडमिट थे, उन्हें देखने आए हुए थे। वो वापस जा रहे थे कि तभी अचानक जाते जाते ही कुम्हारी के पास कांजी हाउस के पास एक हादसा होता है। हादसा पीछे से आ रही गाड़ी अचानक उन्हें ठोक करके चली जाती है और उसके बाद उम्र जिसकी 24 साल उम्र थी शीतल यादव, उन्हें जब अस्पताल कुम्हारी के सामुदायिक अस्पताल में ले जाया जाता है तो पता चलता है कि शीतल यादव नहीं रहे। परिजन की आंखें नम हो जाती हैं। भावुक पलों के साथ सभी लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं। मन में आक्रोश के साथ साथ तमाम चीज़ों के बारे में भी डिस्कस किया जा रहा था कि आखिर आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज हो जिसके ज़रिए ये सारी चीज़ें, ये सारी जानकारियाँ हासिल हो सके, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिला। जो पुलिस को इसकी जानकारी मिली, कुम्हारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत का ये पूरा मामला था, जिसमें पुलिस ने तफ्तीश करनी शुरू कर दी है। अगर आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा है तो उसके फुटेज खंगाल करके उस आरोपी या जिसने भी ठोका है उसे पकड़ने की पूरी कोशिश पुलिस के द्वारा की जाएगी। जांच इसमें जारी है। आपको बता दूं कि कुम्हारी में इससे पहले भी जब वोटिंग का दिन था, वोटिंग के दूसरे दिन ही जो यहाँ पर काम करने के लिए जो टीचर आई हुई थी, व्याख्याता आई हुई थी, कुम्हारी में अचानक वापस जाते हुए भिलाई से जब वो वापस जा रही थी तो इसी तरह से एक हादसा हुआ था। पीछे से एक गाड़ी आती है, उन्हें रौंद करके चली जाती है। उसके बाद जब एपेक्स में उन्हें भर्ती किया गया था, वहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया। ये सारी चीज़ें जो हुई हैं, अब तक के जितने मामले मैं आपको ये एक्सीडेंट के बता रहा हूँ, जो हिट एंड रन के जो मामले हैं, इसमें मार करके भागने वाले अधिकतर मामले दुर्ग भिलाई में सामने आए हैं और लगातार आ रहे हैं। इस पर सिर्फ जांच की जा रही है। जांच के आगे का निष्कर्ष अब तक हासिल नहीं हो पाया है। फिलहाल जो कुछ हासिल हुआ वो सिर्फ जानकारी हासिल हुई है और उसके बाद हमने जिस तरह से हमें बताया गया परिजनों के द्वारा, तो परिजनों ने क्या कहा, शीतल यादव के चाचा ने क्या कुछ कहा है, वो आपको वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। वो ये में कुम्हारी के पास में हादसा हुई सब मतलब मोबाइल के माध्यम से सूचना मिली। मैं वो लड़का के चाचा शीतल यादव के दमान लेके के एडमिट करवान कुम्हारी हॉस्पिटल में। ओकर बाद बोला फिर प्राइवेट में ले गए ज्योति जी के। तो घटना 7:30 के अनुसार पुलिस मन बताई सब जानकारी मिली। ये मन हाँ ओकर साढ़ू के ओकर ससुर के ऑपरेशन हुई से बोला देखे बर आई हॉस्पिटल चरौदा भिलाई चरौदा, तो वापस जात रही ते हादसा हुआ। हादसा कहाँ हो गया? कुम्हारी में कुम्हारी कांदी हाउस के सामने। शीतल के साथ जो कर दोस्त रही से? दोस्त नो है, जीजा है। जीजा है? हाँ। अच्छा, वो कहाँ रहते? वो है यहाँ अभी आ रही गाँव है मदलोर में। गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ, उसका कुछ पता चला है? गाड़ी अज्ञात है, उसका पता नहीं चलेगा। शीतल कहाँ काम कर रही थी? शीतल इसने कृषि काम करा थी, खेती बाड़ी।
शादीशुदा है? शादीशुदा। एक बच्चा है, लड़की है भाई। जीजा कितना गंभीर है अभी? जीजा पैर लगे हैं, वो शोल्डर हाथ में हम। आप मन आसपास कोशिश करो कि सीसीटीवी फुटेज मंगा लेके हम अनु कागते साहब मन से कागते सराहा ले है बन थानादार वाला से, तो बोली से भाई हमन बिल्कुल खोज करवे लई शहर के। शीतल के का उम्र है सुने में? शीतल के 28 साल है, 24 है ना, 24 साल के आस। इसी के बाद दूसरा मामला आता है भावेश निर्मलकर का, जिनकी उम्र 24 साल थी। सेक्टर 9 हॉस्पिटल में ठेके पे वो वार्ड बॉय थे। वार्ड बॉय का काम करते करते अचानक उनके जीवन में ऐसा क्या उथल पुथल हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन निराशजनक स्थिति में घर वालों ने बताया कि उन्होंने अपनी यह लीला समाप्त कर ली, खुद को इस तरह से प्रताड़ित करके। ये पूरे जो मामले हैं, इनमें जब हमने खोजबीन जांच करने की कोशिश की तो पता चला कि उन्होंने एक कागज़ के पुर्जे में अपने कलम से काफ़ी कुछ लिखा है। काफ़ी कुछ लिखे के अंतराल हमने जब खोजबीन करने की कोशिश की तो ये पता चला कि उसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो चीज़ें कदम उठा रहा हूँ ये मैं अपनी मर्ज़ी से उठा रहा हूँ, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। साथ ही साथ अस्पताल में काम करते वक्त जो पीएफ वहाँ पर जमा हुआ था वो उनके माता पिता के समक्ष आ जाए, वो उनके माता पिता को मिल जाए, ऐसा अस्पताल प्रशासन के लिए उन्होंने लिखा है, अपने घर वालों को इत्तला करते हुए कि अगर मेरे बाद इस तरह से होता है तो आप जा कर के वहाँ से पीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। ये पूरे मामले थे। सबसे बड़ी चीज़ है कि दोनों युवा, दोनों की उम्र 24 साल, एक अपनी इहलीला समाप्त कर लेता है, दूसरे के साथ हादसा हो जाता है। जिसने अपनी इहलीला समाप्त कर ली उसके जीवन में ऐसा क्या चल रहा था, क्योंकि कारण अब तक कागज़ में तो अज्ञात है, लेकिन जिसे पता होगा वो शायद अब तो खैर वो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन और अगर वो किसी को बताया होगा या फिर कोई जानकारी होगी तो वो जानकारी अगर निकलेगी तो वो भी अपडेट के माध्यम से आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। लेकिन सबसे दुखद स्थिति ये हो गई है कि लगातार जिस तरह से अपने आप को इस तरह ख़त्म कर लेने वाली खबरें आ रही हैं, ये भयावह है। ये जो युवा हैं, ये जिस तरह से कम उम्र में इस तरह से हरकतें कर रहे हैं, ये चिंताजनक विषय है, इस पर भी ध्यान देना होगा। साथ ही साथ शीतल यादव के साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे क्या कुछ था, क्या कारण था, किसने उन्हें ठोका, और उनकी जांच होनी चाहिए। उनके आरोपियों तक भी पुलिस को पहुंचकर उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इसी हिट एंड रन के मामले को लेकर के एक समय बहुत भूचाल आया था पूरे देश पे, जिसको लेकर के लगातार ये सवाल उठते थे कि आखिर ये मामले, आखिर इस पे बना बिल या इस पे जो पास होने वाला बिल है इसे निरस्त क्यों नहीं कर दिया जाता। वो मामले, वो बिल तो सामने नहीं आया, लेकिन उसके बाद उससे जुड़े इतने मामले सामने आए कि आज भी खुद को लोग उस बिल के लिए कोसते हैं कि काश वह अप्लाई हुआ रहता। खैर, इसमें क्या कुछ सही क्या कुछ गलत ये आप पे छोड़ते हैं। दूसरी चीज़, जानकारी देना हमारा कर्तव्य था तो हमने आपको ये सारी जानकारी दी है। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा, रिपोर्ट रहेगा, लगातार सचिन भाऊ के साथ मैं सीमांत कश्यप आप तक पहुंचाते रहूँगा। हमारे नंबर पे आप अपनी खबरें, अपने आसपास की जो चीज़ें हैं, अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है तो भी आप बाकायदा भेज सकते हैं। नीचे हमारा नंबर स्क्रॉल हो रहा है, उस पर आप जा कर के हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। 1 मिनट का कम से कम वीडियो बना करके ज़रूर भेज दें ताकि हम उस पर खबर बना सकें, अगर वो खबर बनाने लायक हो तो। शुक्रिया।